नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। बात करते हैं आंदोलनों की। सबसे पहले जम्मू की तरफ चलते हैं। आमतौर पर आंदोलन होते हैं और मीडिया की उनमें सुर्खियां नहीं बनती हैं। जम्मू में चल रहा डेली वेज वर्कर्स का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन है जो स्थानीय मीडिया में भी लगातार गायब होता जा रहा था। पिछले 10 दिनों से वहां पर लोग आंदोलन कर रहे थे। ये 22,000 डेली वेज वर्कर्स अपनी स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कल इन्होंने अपने आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका अपनाया और रविवार की शाम इन्होंने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय मीडिया, प्रशासन और लोगों के बीच में अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को इस तरह के नए नए तरीके अपनाने होंगे। हालांकि खबरों की दुनिया और जो मीडिया का चल पड़ा है उसमें तो ये नामुमकिन भी नहीं लगता और आगे आने वाले दिनों में हमें इस तरह के कुछ और आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही एक मामला अब मधेपुरा बिहार में भी है। बिहार में लगातार अनाज वितरण में शिकायतों की मांग आ रही है। मधेपुरा में लोगों ने इसके खिलाफ पहले प्रदर्शन किया, उनकी बात नहीं मानी गई, फिर उन्होंने एसडीएम का घेराव करने की भी बात कही है। ये बमनगामा प्रखंड की बात है और बमनगामा प्रखंड के ग्रामीण पिछले कई दिनों से जो अनाज वितरण में शिकायत कर रहे हैं। ऐसा ही एक बिहार के ही किशनगंज का मामला है। किशनगंज के एक ब्लॉक से महानंदा नदी निकलती है और इस पर पुल नहीं बना है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्या होती है। अब ग्रामीण इसके खिलाफ आंदोलन का और प्रदर्शन का मन बना रहे हैं। उन्होंने सोमवार को इसका प्रदर्शन भी किया है। यहां से चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी कोतवाली में यहां लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है पुलिस वालों पर। आमतौर पर पुलिस वालों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होते हैं और पुलिस को बदलने की मांग भी ग्रामीण नहीं करते हैं, लेकिन घोसीपुरा में जिस तरह से करीब 150 ग्रामीण पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरे स्टाफ को बदलने की मांग की है। यहीं लखनऊ में निजीकरण के खिलाफ भी एक आंदोलन शुरू होने वाला है और रोडवेज का जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संघ उतर आया है और 5 अक्टूबर को अपने प्रथम चरण के आंदोलन में आज वो प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनकी 17 सूत्रीय मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 22 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये कुछ छोटी खबरें थी आंदोलन की, प्रदर्शन की, लेकिन जो देश में बड़ा सवाल चल रहा है वो महिला हिंसा को लेकर है और इसमें राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही महिला हिंसा को लेकर, महिलाओं की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस जो उतरी है वो उत्तर प्रदेश में खासकर के हाथरस में जो घटना हुई उसके खिलाफ सड़क पर उतरी है और बीजेपी ने अजमेर और बाकी अन्य जिलों में राजस्थान की जिस तरह से महिला हिंसा बढ़ रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहाँ जो युवा कांग्रेस के लोगों ने इस बात पर भी प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी जब हाथरस जाने की 2 दिन पहले कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ झड़प हुई थी और उन्हें चोट आई थी। इसके खिलाफ भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। कुल मिलाकर हाथरस का मामला जो है पूरे देश में फैलता जा रहा है और देश भर के नेता भी हाथरस की ओर कूच कर रहे हैं। आज ही NFIW की राष्ट्रीय महासचिव एनी राजा और कई अन्य महिला संगठनों के साथी वहां पर गए हैं। चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो लगातार गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ सवर्ण समाज के लोग भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस वक्त चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के साथ हाथरस में बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी समय सवर्ण समाज के एक नेता घर के बाहर पहुंचे और पुलिस भी वहां पर खड़ी हुई थी और उन्होंने लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा कि आपको अगर सीबीआई और पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप बाहर आइए, हम आपको भरोसा दिलवाते हैं। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और खास करके सवर्ण समाज के लोगों ने अब अपने बच्चे, हमारे बच्चे और इसको हिंदू रंग देने की भी कोशिश करना शुरू कर दिया है। ये सवाल ये भी उठता है कि जो हिंदू फोल्ड में आती हैं क्या दलित उस फोल्ड में नहीं आते हैं और हिंदू अस्मिता की बात इसमें कहां से आ जाती है। इसी तरह से जो किसानों का मामला है वो भी अब देश में फैलता जा रहा है और पंजाब में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी जिसे मीडिया में भी बहुत सुर्खियां मिली हैं। उसी के बरक्स अब हरियाणा में भी ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की जा रही है। कुरुक्षेत्र, सिरसा और अन्य जिलों में इस तरह की तैयारी हो रही है। तो आगे हो सकता है कि 1-2 दिनों में किसान संगठन, खास करके कांग्रेस से जुड़े हुए किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लेकिन सरकार भी इसके खिलाफ अपनी मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है और जो हमने 2-3 दिन पहले अभी आपको बताया था कि मंत्रियों का एक समूह बनाया गया
गया है जो किसान संगठनों से बात करेगा। उसके बारे में खबर मिली है कि सबसे पहले किसान सभा जो बीजेपी से, आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान मजदूर संघ है, उसके नेताओं से कुछ मंत्रियों ने बात की है, क्योंकि मजदूर संघ भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने की बात कह चुका है और उसके कई महामंत्रियों ने कहा है कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, किसानों को अगर समस्या होती है तो हम सड़क पर उतरकर इन तीनों बिलों का विरोध करेंगे। अगर ऐसा होता है तो भाजपा सरकार के लिए यह मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वह पहले से ही डैमेज कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। हाथरस का जो मामला है वो देश के साथ साथ विदेशों में भी फैलने लगा है और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग 12 देशों में हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। देश की बात ही की जाए तो देश भर के लगभग 80% जिलों से खबरें हैं कि वहां हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक डीएम का बचाव किया जा रहा है, एसपी का स्थानांतरण किया जा चुका है, निलंबित किए जा चुके हैं कई लोग, लेकिन डीएम पर कोई भी गाज नहीं गिरी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो सवालों के घेरे में आ रहे हैं वो स्थानीय डीएम ही हैं, क्योंकि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करके उसे धमकाने की भी कोशिश की थी। इसका ऑडियो वायरल हुआ है। हाथरस और किसान आंदोलन लगातार अभी खबरों में बने हुए हैं और इनमें लगातार कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और राजनीतिक दल भी इसमें अपने राजनीतिक तौर पर इन मामलों को देखने लगे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हाथरस वाला मामला बड़े राजनीतिक बदलाव भी लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आंदोलन अपडेट में हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपके पास आंदोलन की कोई खबरें हैं तो वो हमें जरूर भेजें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और फोन नंबर है। शुक्रिया।